प्रत्यय को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। पहला हमारा प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तीसरा स्त्री प्रत्यय कहलाता है। नोट कर लो आप। प्रत्यय को हम 3 भागों में बांटते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु कहते हैं जैसे पट, हस, लिक, गम, ठीक है, आदि। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो काम आते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। शब्द पुल्लिंग होता है, उसमें स्त्री प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना देते हैं, इसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पहले लिख लो आप प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। पहला कृत प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तीसरा स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पिंकी? यस सर। हाँ बेटा, क्लियर हो गया प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? यस सर। कितने प्रकार के प्रत्यय? 3। 3। प्रतिभा बताओ कौन कौन से हैं? कृत, तद्धित और तो छुट्टी का इतना फर्क पड़ता है। बच्चे छुट्टी के दिन आराम से कुंभकर्ण बन के नोट कर लिया? हाँ सर। निशा? आगे चले। यस सर। जो जो अपने कल पढ़ा था ना, यत वाला जो प्रत्यय था इसी का भेद था बेटा, कृत प्रत्यय का। प्रत्यय 3 प्रकार के हो जाएंगे, कृत, तद्धित और स्त्री। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया ना? हाँ सर। और धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें कृत कहते हैं, ठीक है। और शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो क्यू जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ओके, आगे चले। देखो, आज हम पढ़ेंगे
कृत प्रत्यय। ठीक है, जो हमारे कृत प्रत्यय हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहले नंबर का भेद है ना अपना कृत प्रत्यय, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा कृत और दूसरा हो जाएगा कृत्य। जो अपना पहले नंबर का है कृत प्रत्यय, उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला कृत, दूसरा कृत्य प्रत्यय। आपके पास कॉपी में डायग्राम बना लो। फिर हमारा जो कृत्य प्रत्यय है ये वाला, इसको सात भागों में बांटते हैं। ये सात प्रकार का होता है कृत्य प्रत्यय। पहला यथ, दूसरा है न्यथ और तीसरा है क्यप, चौथा है, मैं लिख देता हूं, तब्यत, तब्य, अनियर, और एक है केलिमर। जो हमारा कृत्य प्रत्यय है वो उनको सात भागों में बांटते हैं। पहला यथ, न्यथ, क्यप, चौथा तब्यत, तब्य, अनियर और केलिमर। ये डिवाइडेशन है प्रत्ययों का, आप आराम से लिख लो। तो आज हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं और प्रत्ययों में जो धातु हैं कृत प्रत्यय, वो दो भागों में बांटते हैं। पहला कृत, दूसरा कृत्य। इसके दो भाग हैं, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर। जो हमारा कृत्य प्रत्यय होता है इसे सात भागों में बांटते हैं। यथ, न्यथ, क्यप, तब्यत, तब्य, अनियर और केलिमर। इससे अपने को पढ़ने में सुविधा रहेगी कि जो कल हमने पढ़ा था वो यथ प्रत्यय था, है ना, ये वाला। तो इसका भेद पढ़ा था कृत्य प्रत्यय का। आज भी हम इसी का भेद पढ़ेंगे। पहले हम ये सात कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यथ, णथ, क्यप। बेटा आगे चले, लिख थोड़ा वेट करें। संजना, हाँ सर। लिख लिया बेटा आपने? हाँ सर। या स्क्रीन शॉट लेके काम चला रहे हो?
नहीं सर। लिख दिए? हो गया हमारा। ओके। तारा, पिंकी और प्रतिभा दोनों के जवाब नहीं है। हाँ सर हो गया मैम। ओके, बोल दिया। सारे बच्चे कंजूस, बोलने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आगे चले। हाँ ओके, अब कल हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, यत प्रत्यय। यत में क्या बचता है? य। ठीक है, वो जो 3 प्रत्यय हमारे साथ, यत, न्यत और क्यप, तीनों प्रत्यय एक जैसे हैं और तीनों प्रत्ययों को आप एक साथ पढ़ सकते हो। तीनों में आप यहाँ य त की टांग तोड़ोगे, इसकी टांग तोड़ोगे, आगे वाले की तोड़ दो, पीछे वाले की और आगे वाले की। तीनों प्रत्ययों में केवल य बचता है, यत, न्यत और क्यप। तीनों प्रत्यय हमारे पास, तीनों प्रत्ययों में ओनली य शेष बचता है, सेम यथावत रहेगा। आगे और पीछे वाला दोनों की टांग तोड़ देते हैं, लोप कर देते हैं। ठीक है, से कल आपने पढ़ा था यत प्रत्यय वाला, चेयम पढ़ा था ना, द धातु यस से सर। देयम, नी से नेयम, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, तो यहाँ जो यत प्रत्यय में ये आता है, उसी प्रकार से न्यत और क्या प्रत्यय में भी ये मिलेगा आपको। अब अंतर क्या है इनमें से, पहचान कैसे करेंगे, पहले आप इसको देखो एक बार। कल समझ आ गया था यत प्रत्यय आपको, है ना? यस सर। हाँ, तो आज यत और न्यत देखो आप, ये वाला दोनों देख लो, है ना? फिर अपन कंफ्यूजन होंगे तो क्लियर करेंगे आपस में कि कहाँ क्या अंतर है दोनों में। जो हमारा न्यत प्रत्यय है, न्यत प्रत्यय में त की टांग तोड़ दो और न की टांग तोड़ दो, ओनली यही बचेगा। और इसमें करेंगे क्या, अपने एक सूत्र है, री हल और न्यत, ये सूत्र नोट कर लो। री हल और न्यत जो सूत्र है वो कहता है हलंत धातु के योग में या ऋकारांत धातु के योग में न्यत प्रत्यय होता है। यानी कि आपको ऐसी धातु जिसमें या तो री मिलेगा या फिर कोई हल मिलेगा, हल का मतलब है व्यंजन मिलेगा। जिस धातु के अंत में व्यंजन आ जाए, या तो कोई री आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए। व्यंजन आप जानते ही हो, जानते हो ना? कोई भी क से लेकर क यस ख सर। ग, हाँ, सारे व्यंजन आ जाए या कोई री आ जाए, उस धातु के साथ हम न्यत प्रत्यय करेंगे। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ओनली इतना लिख लो, री हलोन्यत, हलंत धातु और रिकारांत धातु के साथ न्यत प्रत्यय होता है। री हलोन्यत, हलंत धातु और रिकारांत धातु के साथ न्यत प्रत्यय होता है। जैसे मैंने लिखा पठ धातु, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, इससे न्यत प्रत्यय करेंगे तो इसमें वहां तो आप गुण करते थे, ठीक है, यहां वृद्धि कार्य हो जाएगा। जैसे प की टांग तोड़ो, न की टांग तोड़ो, पट है तो पट में जो आगे वाला है उसको आ कर दो, पा, ठे आधा तो ठ आधा रहेगा, य का य, पाठ्यम, बस इतना चेंज करना है। पट प्लस नत
पाठ्यम। जैसे यज धातु है, यज धातु से न्यत प्रत्यय करेंगे अपने, तो न्यत क्या करता है, टांग तोड़ो दोनों की, ये आगे वाले शब्द को बड़ा कर देता है, तो यज का याज हो जाएगा, ज्यादा है, आधा का आधा लिख दो, ये का ये, यजम। यज प्लस न्यत यजम हो जाएगा, पठ प्लस न्यत पाठ्यम हो जाएगा। अगला आप बनाना, बह धातु है और न्यत प्रत्यय करना आपको, इसको आगे बढ़ा कर दो, बाह्यम। बाह्य। ओके, ये आधा तो आधा लिख दूंगा इसको, और बाह्यम हो गया, बन गया ना। यस सर। ओके, लोग कहते हैं प्रत्यय बहुत कठिन है, आज देखते हैं आपको भी कठिन लगते हैं या सीधे लगते हैं। एक धातु है, आप कोशिश करना, ये बद धातु है, बद प्लस न्यत करो, वाद्यम। वाद्यम। बिल्कुल, ये बा हो जाएगा, ये द आधा हो जाएगा, य का य, और पीछे में लगा दो बाकी। ऐसे लिखोगे या फिर इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे करके। कौन सा लिखा आपने? सर द और ये मिलकर ध हो जाता है ना। हाँ हो जाता है, इसीलिए तुम्हें ये लिखे, दोनों शुद्ध होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, क्योंकि द और ये को मिलाओगे तो धे हो जाएगा और बाध्यम बन जाएगा। तो बाध्यम बन गया। हाँ सर। नोट कर ली सभी ने? हाँ। पीछे तो नहीं कोई? नो सर। एक धातु है क्री धातु। अब क्री धातु से नित प्रत्यय अपने कैसे करेंगे, क्यों अपने पास दो धातु आई थी, एक तो री, जिसके अंत में री धातु है, उसे हम नित प्रत्यय करते हैं, और एक हलंत धातु। हलंत का मतलब कोई भी व्यंजन हो, जैसे ये बद में क्या है, द व्यंजन है, यज में ज व्यंजन है, भ में ह व्यंजन है, तो व्यंजन अंत वाली धातुओं के साथ और री अंत वाली धातुओं के साथ हम नित प्रत्यय करते हैं। अब यहाँ क्या है, री है ना, री का गुण करते हैं तो अर होता है, और वृद्धि करेंगे तो आर होता है, तो क्री का हो जाएगा कार, ठीक है, यह का यह और कार्य। क्री प्लस नियत करेंगे क्या बनेगा, कार्यम। ये री है, नियत प्रत्यय क्या करता है, आगे वाले शब्द को ऐसे कर देता है, इसका जो री का जो र होता है उसको हम आगे चढ़ा देते हैं और कार्यम बन जाएगा। री प्लस नियत कार्यम, ऐसे ही हो जाएगा, री धातु है, री प्लस नियत आर्यन। कार्यम। ओके, ये हुई ना, बन गया। चलो एक शब्द और है, उसको बनाना आप, यहाँ लिख दो, यस सर। त्रि धातु है, त्रि, और वही नृत्य तय करना आपको, री वाला तारियम। है, कार्यम। ये कार्यम, यही बना। यस सर। एक धातु है अपने पास, भ्री धातु है, भ्री प्लस नियत किया, भार्यम।
भारियम, क्या बात है। तो ये बन जाएगा, टांग तोड़ो, भ्री का भा हो जाएगा और भारियम। और यदि मैं इसमें आ लगा देता हूं, क्या बनेगा? बताओ क्या बना? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट यस वाला सर। तो बनता ही नहीं, ये तो बनता है। उसके अलावा पूछ रहा हूं, जैसे अपने ये भारियम बन गया, इसको मैं स्त्रीलिंग बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? भारिया। भारिया। और भारिया यानी क्या आता है? पत्नी को क्या बोलते हैं? भारिया बोलते हैं। ठीक है, तो भी प्लस नियत भारिया हो जाएगा, भारियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है यज धातु और नियत से करते हैं। तो ये वाला यज नियत, सर याजम। याज्यम, वेरी गुड। मुझे आप कितने जल्दी समझ में कैसे आ गए? मेरे प्रत्यय आज तक समझ नहीं आता है कि बनते कैसे हैं ये, और आप पता नहीं था जल्दी कैसे सीख गए। कोई बताएगा? सर आप समझाते हैं अच्छा। नहीं, मेरे तो आज तक नहीं आया समझ में कि बनते कैसे हैं। बाकी पता नहीं तुम्हारी कहाँ से आ जाता है। यज प्लस यण नियत है याज्यम। बेटा मैं आपको तो पढ़ाता नहीं, सबको ही पढ़ाता हूँ। सब लोग कहते हैं, सर तो समझ ही नहीं आते। ये 5-7 बच्चे ऐसे हैं सुबह सुबह जो माता खाते हैं, उनको पता नहीं कि हेवी स्पेशल, और बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि पहली बार ऐसा देख रहा हूं मैं। क्यों, प्रत्यय है तो कठिन, पर पता नहीं तुम कैसे पहचान कर लेते हो उनकी। याज्यम हो जाएगा। अगला है, और इसीलिए मैं सुबह का टाइम चूज किया है कि बच्चों को समझ, चाहे कुछ भी पढ़ाओ, सुबह का टाइम है, कठिन से कठिन भी समझ आ जाता है। एक धातु हमारे पास प्रवच धातु है, प्रवच प्लस नियत प्रत्यय करे कोई, वही काम करना, आगे वाले को वृद्धि कर देना, बड़ा कर देना। बताओ क्या बनेगा? सर प्रावच्यम। हाँ, बन जाएगा प्रवाच्यम। बेटा ये तो क्या उपसर्ग है ना? तो इसके आगे वाली जो धातु है ना, बच धातु है, तो बच का व बड़ा हो जाएगा उपसर्ग को छोड़कर। प्र प्लस बच करेंगे तो प्रवाच्यम हो जाएगा। और एक धातु और है त्यज, त्यागने वाला है। त्यज प्लस नियत करो, बनाओ इसको। त्याज्यम। त्याज्यम, ये त्याज्यम यही बना बेटा। प्रतिभा, हाँ सर। ओके। तो ये त्याज्यम बन गया हमारा। एक धातु है पठ धातु, और पठ धातु से नियत प्रत्यय करो आप, देखो। पाठ्यम। पाठ्यम, गुड। ये वाला, हाँ सर। हम्म,
कि पिंकी बताती ना मुझे विश्वास हो जाता अपने आप पे, हाँ भाई मैं ठीक बनाया। सर क्यों? मुझे कभी बनाना कभी थोड़ी गलत। नहीं नहीं बेटा, बच्चे कभी गलती नहीं करते, और गलती करते हैं तो बड़ा मजा आता है उनको डांटने में। मैं तो चाहता हूँ बच्चे गलती करें। तो यहाँ पाठ्यम हो जाएगा, ठीक है। पट प्लस नेत पाठ्यम, त्यज से त्याज्यम, प्रवत से प्रवाच्यम, ठीक है। जैसे आपने कहा बद, आज तारा नहीं है, तारा बोल नहीं रही बेटा, क्या हुआ, बुखार तो नहीं आ गई? बद प्लस नियत, वाद्यम। यस सर। बेटा क्या हुआ? इसे कुछ नहीं। कंजूस, कंजूस कैसे लग रहे हो? कोई नहीं जवाब, सर, कोई कंफ्यूज जवाब। नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तीनों में। बद प्लस नियत क्या बनेगा? वाद्यम। वाद्यम। हाँ, जितने भी वाद्य यंत्र आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और अब बच्चों कुछ धातु ऐसी हैं, उन धातुओं में आप गुण की तरह कार्य करोगे। जैसे एक धातु है लिख, ठीक है, पीछे व्यंजन आ रहा है, और लिख धातु से अपने नियत प्रत्यय करते हैं, ठीक है। तो लिख धातु में क्या हो जाएगा, यहाँ ई है और ई के स्थान पर एक मात्रा लगा देना, एक कर देना, तो ये बनेगा आधा लेख्याम। का लेख्यम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आदि वृद्धि नहीं होगी। ये धातु ऐसी है, कुछ स्पेशल है, जहां पर आदि वृद्धि नहीं होती है, लिख धातु है, तो लिख से लेख्यम हो जाएगा। उसी प्रकार से एक धातु है विद, इसका भी वही हो जाएगा, विद्यम। वेद्यम हो जाएगा। तो या ई है, ई का ए बना दो, और द को आप ये तो इसको ऐसे लिख दो यूं करके, या फिर जो आपका तरीका है ये वाला, ऐसे लिख दो वेद्यम। विद प्लस ने बन गया। अगला है भिद धातु है, और नियत प्रत्यय करते हैं अपने, भिद से नियत करो, वेद्यम। भेद्यम। भेद्यम। वेरी गुड, तो ये बन गया आपका भेद्यम। क्लियर? यस सर। अगला है मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो मैं प्रत्यय करना चाहूंगा, कुप धातु से नियत प्रत्यय करना चाह रहा हूँ, कुप यानी गुस्सा आना। सर कोम्य कोप देखो ऊ का ओ कर दो, वो कर हमारे देते हैं पास सर। हाँ ऊ का ओ और प आधा रहेगा, कोप। कोप्यम। हाँ सर, यही तो बोला था। हाँ, कू का क्या हो जाएगा? ओ। कोप्यम। कू का कोप्यम हो जाएगा, ठीक है ना। कोप्यम यानी गुस्सा करना, और आज मुझे बहुत तगड़ा गुस्सा आ रहा है, इस सर पे आ रहा है काय? बताओ। क्यों? सर क्यों? ये प्रतिभा नाम की बच्ची दिख रही है आपको अपने इसमें हाँ ऑनलाइन सर। क्लास में? इस पे हाँ बहुत सर। गुस्सा आ रहा है। सर क्यों? इसने कल मुझे 5 से 7 किलो खाना खिला दिया, सर और झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी नींद नहीं खुली, इतना खाना खिलाया इस प्रतिभा ने कि मैं 5 बजे उठा। सर इतना तो मुझे तो खाया ही नहीं आप। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस प्रतिभा पे। चलो कोई नहीं, तो यहाँ कुप से अपने कोप्यम कर देंगे,
विद से वेद्यम कर देंगे, ठीक है। विद से न्यत करोगे भेद्यम हो जाएगा। कोई गुस्सा करे तो आप याद रखना इस न्यत प्रत्यय कर देना उसके अंदर, ठीक है। आगे है एक धातु है मुद। मुद धातु से न्यत प्रत्यय करना है आपको, मध्यम। मध्यम। मोद्यम। क्या बात है, बन जाएगा मोद्यम। ये वाला सर ध। ध करूं, ये लो, करे ये क्या लिख दिया, ये वाला ना सर मोद्यम। अपने जो विद्यालय लिखते हैं ना, उसमें भी यही आता है, बी, हाँ सर। ये विद्यालय ऐसे ही है ना। नो कई सर। लोग इसको ऐसे लिखते हैं विद्यालय को, विद्यालय। अपने इसको ऐसे लिखते हैं। ये दोनों ही शुद्ध होते हैं बेटा ना, गलत कोई सा भी नहीं है, क्योंकि इसमें द और य मिल जाता है। मुद से मध्यम हो जाएगा। और अगला एक शब्द हमारे पास, वो हो सकता है आपका गलत हो जाए, तो आप थोड़ी सावधानी रखें। एक धातु है गुप। गुप धातु से न्यत प्रत्यय करो। गोप्यम। बना भी दिया था जल्दी। यस सर। यहाँ हो जाएगा गुप धातु से गोप्यम हो जाएगा। गोप्यम, गुप से गोप्यम हो जाएगा, ठीक है निशा, मनीषा, तारा बेटा। गुप से अपने गोप्यम कर देंगे, क्योंकि ऊ को ओ करते हैं, ठीक है ना। अब हमने दो प्रत्यय पढ़े हैं, दो को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। कल अपने यत पढ़ा था। यत प्रत्यय में स्वर अंत वाली धातु थी। जिस धातु के अंत में स्वर आता हो वहां हम यत प्रत्यय करें। इससे मैंने कल एक धातु लिखी थी, जी धातु। जी धातु से यत प्रत्यय किया था। जी में जेयम। स्वर आ रहा भाई, हाँ ई आ रहा ना, तो अपने इसको जेएम कर दिया। एक धातु पड़ी थी क्री धातु, क्री प्लस यत, बताओ क्या बनेगा। क्रियम। क्रियम। एक धातु अपने पड़ी थी शुरू, ची देख लो, ची धातु, ची से यत करो, क्या बनेगा। चेयम। चेयम। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना। यानी कल हाँ जो सर। धातु पड़ी थी यत प्रत्यय वाली, वो स्वर अंत वाली धातु थी। और आज हम जो पढ़ रहे हैं न्यत प्रत्यय, इसमें धातु आती व्यंजन वाली। व्यंजन अंत वाली धातुओं के साथ हम न्यत प्रत्यय करते हैं। जैसे अभी आपने किया पट धातु से, पट प्लस न्यत किया, क्योंकि अंत में क्या रहा ठ, और ठ क्या है व्यंजन, तो अब कर देंगे पाठ्यम। यही किया, ओके। अगला आपने एक धातु थी आपके पास बत, और न्यत प्रत्यय किया, क्या बना वाद्य। मध्यम। बाध्य। यानी आज हम जो पढ़ रहे हैं वो व्यंजन अंत वाली धातु पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनसे हम न्यत प्रत्यय कर रहे हैं। पट से न्यत किया पाठ्यम, बद से किया वाद्यम, और क्री प्लस नियत किया आपने, क्या बनाया बताओ। क्रियम। क्री प्लस नियत कैरियम। कार्यम, ठीक है बेटा। हाँ चलो री वाली देख लो एक बार वापस। क्री प्लस नियत कार्यम, और एक धातु है अपने पास री धातु, बताओ क्या बनेगा। आर्यम। कार्यम। एक है त्रि धातु, क्या बनाओगे। तार्यम।
तारिम। तारिम। ओके। एक और है भ्री धातु, क्या बनाओगे? भार्यम। भार्यम। भार्य। तीनों बनता है, भार्यम, भार्य और भार्या। ठीक है। देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे भार्य लिखा, भार्य यानी पति, इसमें आ जोड़ दिया तो पत्नी। कुछ नहीं करना, ओनली अ और आ का अंतर, भार्य यानी पत्नी। ठीक है, यहाँ विसर्ग हटा देंगे फिर इसमें, क्यों आ के पीछे विसर्ग नहीं आता है। बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, ठीक है, बड़ा ऊ हो, वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। तो भार्य यानी पत्नी और भार्य यानी, ठीक है। ये हमारा नियत प्रत्यय कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ धातु और है, बस देख लो एक बार। जैसे मैंने लिखा था, लिक धातु है और लिक से अपने नियत लेख्यम। प्रत्यय लेख्यम। और कोई काम है नहीं आपको लिखने के अलावा, तो लेख्यम ही बोलोगे। सुबह उठ के लिखने लग जाते हो। कभी कभी तो लगता है कि पीएचडी कर रहे हैं, सुबह सुबह कहानी। लेख्यम हो गया। अगला है विद धातु है, और विद से अपने नियत करेंगे, क्या बनेगा? वेद्यम। वेद्यम। पाद्यम। बन गया वेद्यम। ये वाला या ऐसे बना लेना, जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना। ठीक है। हाँ, अगला है भिद धातु है, और भिद धातु से नियत प्रत्यय किया। बताओ। भेद्यम। भेद्यम। भेद्यम जानते हो? नो सर। नहीं सर, तो जानो। भेद्यम यानी, हाँ, भेदना या किसी बात का पता लगाना, जो गुप्त बातें होती है। ठीक है, सर उस जान बात गए को हम, भेद। हाँ, भेद जानना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, अपने सारी घर की बात स्कूल में आके उल्टी कर देते हैं। आज हमारे घर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। आपने एक समास का नाम सुना है, द्वंद्व समास? सुना है? कैसे सुना है? सुना है। सुना है? 100 साल पहले? नहीं, इसी साल। तो इसी साल सुना है। तो यहाँ द्वंद्व समास में क्या होता है, तो कल मुझे ये द्वंद्व समास टेक्स्ट देखने को मिला। ठीक है, समास अपने जैसे अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्री और द्विगु, ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। तो द्वंद्व समास में कल देख के आया, प्रत्यक्ष आंखों से देखा, भाई द्वंद्व समास ऐसा होता है। आपने देखा कभी इसको? द्वंद्व का मतलब है जहां दोनों में झगड़े हो जाए, दोनों में झगड़े हो, लड़ाई हो, द्वंद्व समास होता है। कल मैं किसी के घर पे गया, वहां पर मम्मी और पापा दोनों लड़ रहे थे, एक बेटी को लेकर दोनों इतने लड़ रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है, उनके पिताजी कहते हैं प्रतिभा मेरी है, मम्मी कहती नहीं नहीं ये तो मेरी है। मैंने कहा तुम दोनों लड़ रहे हो तो इसका मतलब यह द्वंद्व समास है, और द्वंद्व किस बात को लेकर है? प्रतिभा को लेकर है। पापा कहते नहीं ये मेरी है, मम्मी कहती नहीं नहीं ये तो बहुत मेरी है, मैंने बहुत दुख पाया। मैंने कहा ये तुम दोनों की है।
ये प्रतिभा तुम दोनों की है, आप लड़ो मत और द्वंद्व समास का पीछा छोड़ो। जहां पर द्वंद्व आ जाए, जहां पर दोनों की बात आ जाए, उसी द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो घर वाले पता नहीं बच्चों को लेकर लड़ते हैं, तो वहां द्वंद्व समास मैं कल साक्षात देख के आया, आप याद रखें, भूले नहीं। जहां पर द्वंद्व आ जाए, जहां पर कंफ्यूजन आ जाए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जब आप अपने समास पढ़ेंगे तब इसे आराम से पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज तो मैं चर्चा ही कर रहा था कि जहां द्वंद्व आए, जहां आपस में झगड़े हो, जहां कंफ्यूजन हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। एक अपने अव्ययभाव है, ठीक है, दूसरा अपना तत्पुरुष है, तीसरा दिगु है, द्वंद्व है और बहुब्री है। पांचों समास पढ़ लेंगे। आज प्रत्यय की चर्चा करे थे। एक और है गुप धातु है, गुप धातु से न्यत प्रत्यय करो, गोप्यम। गोप्यम। मैं तो कहीं जाता हूँ तो बस यही नजर रखता हूँ, कहीं ना कहीं कोई शब्द मिलेगा संधि का, समास का, प्रत्यय का, उपसर्ग का, उसे ढूंढ के ले आता हूँ। ठीक है, गोप्यम। बेटा हमें भाषा का प्रैक्टिकल करना है, हमें उसे अपने व्यवहार में लानी है। कई बार बच्चों को बहुत अच्छी चीजें लगती है, उन्हें चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वहां जिसको जो अच्छा लगता है, मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा। कारक का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, तो कारक में एक चतुर्थी विभक्ति आती है, पढ़ा आपने चतुर्थी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ी? पढ़िए ना। पढ़िए। तो चतुर्थी विभक्ति में प्रतिभा क्या होता है, उसमें जिस आपको जो सर्वाधिक अच्छा लगता है, एक धातु आती है रुच धातु। रुच धातु का प्रयोग वहां होता है, जो आपको सर्वाधिक अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। और जैसे मान लो अपने अनुवाद बनाते हैं ना, उसमें अनुवाद आ जाता है, मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। भाई मुझे तो लड्डू अच्छे लगते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या लगते हैं अच्छे। मुझे क्या अच्छा लगता है? लड्डू। लड्डू। तो जे को कहेंगे अपने मय्यम, मय्यम। लड्डू को कहते हैं मोदकम, मोदकम यानी लड्डू, रोचते यानी अच्छे लगते हैं, मय्यम मोदकम रोचते। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें लड्डू अच्छे नहीं लगते, हमें चॉकलेट अच्छी लगती है। तो मैं कहूंगा भाई तुभ्यम यानी तुमको, तुभ्यम यानी तुमको, चॉकलेट कहते हैं चाकले है, ठीक है, चाकले है, रोचते। आपको यदि चॉकलेट बढ़िया लगती है तो मैं कहूंगा तुभ्यम चाकले है रोचते, आपको चॉकलेट अच्छी लगती है। तो जहां जो जिसको अच्छा लगता है वहां हम चतुर्थी करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो टीवी के सामने से टीवी बन के खड़े रहते हैं, नाटक देखते रहते हैं, तो उन्हें नाटक अच्छा लगता है। तो जैसे नाटक कौन देखता है तुम में से? पिंकी, पिंकी नाटकम रोचते, इसको नाटक बहुत अच्छा लगता है। तारा को क्या अच्छा लगता है? खेलना, तो तारा क्रीडनम रोचते, इसको खेलना अच्छा लगता है। मनीषा को गाना गाना अच्छा लगता है। हाँ? तो जिसको जो अच्छा लगता है वहां हम चतुर्थी करते हैं। तो याद रखें छोटी छोटी बातों को। आओ एक धातु और है, एक धातु है भुज। भुज धातु से न्यत प्रत्यय करेंगे अपने, क्या बनेगा? भोज्य। भोज्यम। भोज्यम। अब खाने में पता नहीं लोगों को अलग अलग पसंद होती है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा लगता है, तो ये भोज्यम हो जाएगा। ठीक है, भुज धातु से न्यत करोगे तो भोज्यम हो जाएगा। इसमें दो रूप बनता है, भोज्यम खाने के अर्थ में भोज्यम बनेगा, और भोगने के अर्थ में भोग्यम बनेगा। जो खाने वाली चीजें हैं
उनको अपने भोज्यम कहते हैं। जो खाने की नहीं है, केवल भोगने की है, जैसे वीर भोग्या वसुंधरा, धरती को आप खा तो सकते ही नहीं, ठीक है, तो वहां भोग्यम बन जाएगा। तो भुज प्लस न्यत हो जाएगा भोग्यम। एक और है, बच धातु है, बच धातु से न्यत प्रत्यय करो, वाच्यम। 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 और एक और बनता बेटा इसका विकल्प है वाच्यम और वाक्यम। जो आपका वाक्य बना है ना, सेंटेंस, यहाँ से बना है। बच धातु को संप्रसारण हो जाता है, तो च का स्थान पर क हो जाता है। जो च है ना, उसके स्थान पर क हो जाएगा, बन जाएगा वाक्यम। शब्द संज्ञा होती है तो वाक्यम बनता है, और अशब्द होती है तो वाच्यम होता है। जब लिखते हैं अपने तो वाक्यम लिखेंगे, बोलेंगे तो वाच्यम। वाच्यम यानी बोलना, और वाक्यम यानी लिखना। तो शब्द के अर्थ में आ जाएगा वाक्यम, और बोलने के अर्थ में आ जाएगा वाच्यम। बच प्लस न्यत, जो आप सेंटेंस बनाते हो वहां न्यत प्रत्यय होता है। क्लियर? यस। अरे तुमने बताया नहीं, आज 51 मिनट हो गई पढ़ते पढ़ते, पूरा नेट खा गए आप लोग। चलो मैं कल पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा प्रति कंप्लीट हुआ। हैव अ नाइस डे ओके सर। हाँ, सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और आज मुझे भी नहीं पता चला कि 50 मिनट हो गई। कल फिक्स आ जाना 5 बजे। आज मैं 2 मिनट लेट हो गया था। हाँ कल सर। कोशिश करूंगा। हाँ, तो बेटा पढ़ना, ठीक है। और अपने एक काम करे, क्या कल संधि का टेस्ट ले। हाँ सर। पर पता नहीं बच्चे टेस्ट के नाम पे डर जाते हैं, और वो आती ही नहीं है ऑनलाइन। डरोगे तो नहीं? नो सर। देखो, शुरुआत में 5 मिनट स्वर संधि का ले लेते हैं। मैं 5 शब्द आपको संधि के दूंगा शुरुआती दो, और हाँ 5:10 पे अपने प्रत्यय पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या, पिछला नहीं भूलेंगे बेटा। नहीं तो क्या होता है, पिछला भूलते जाते हैं और आगे वाला याद रहता है। तो पिछला भी साथ में रखें आप, एक बार पढ़ लेना गलती से। ठीक है प्रतिभा, सजना, तारा, मनीषा और निशा, ठीक है बेटा। ओनली 5 मिनट चर्चा करेंगे शुरुआत में, बाकी प्रत्यय पे चलेंगे। और जिन बच्चों को, एक सूचना और आपके लिए, 6,000 रुपए लेने हैं। अब किन किन को लेने में 6,000 रुपए, खड़े याद करो, ऐसे बोल दो हाँ सर, या मैसेज टाइप। हाँ सर, प्रतिभा, मुझे लेने। पक्का? हाँ सर। तारा को लेना है, पिंकी को, प्रतिभा को। सर पढ़ाई करेंगे तब। हाँ, पढ़ाई करोगे। अभी 6,000 रुपए अपने को कब मिलते हैं? 75% बनती है ना अपनी, सभी विषयों में 75% अंक आने चाहिए, तब अपने को 6,000 रुपए राजस्थान सरकार देती है। वो अपने हैं और अपने बाप दादा के, किसी को नहीं छोड़ने बेटा। कोशिश करें 6,000 रुपए तो हर बालक और बालिकाएं ले। बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए नहीं होती सुविधा। इसे गार्गी पुरस्कार कहते हैं, गार्गी पुरस्कार। 3,000 रुपए आपको 11th में मिलते हैं, 3,000 रुपए 12th में मिलते हैं। उसका फायदा क्या है, आप पूरी साल भर चॉकलेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 बहुत होते हैं, रोज के 100 रुपए खर्च करो आप, पूरी 1 महीने चलेंगे 3,000 रुपए, ठीक है। तो कोशिश करें, गार्गी पुरस्कार हमें सभी को लेना है। उसके बाद यदि कोई चाहता नहीं सर मुझे तो स्कूटी लेनी है, मेरा दिल करता है स्कूटी पे घूमने का, तो स्कूटी के लिए बच्चों आपको पूरे जिले में टॉप 100 बच्चों में आना पड़ेगा। पूरे जिले में यदि आप टॉप 100 में आते हैं तो आपको ये स्कूटी, और स्कूटी के साथ पेट्रोल के पैसे मिलेंगे 75,000 रुपए।
ठीक है, स्कूटी किस किस को चाहिए भाई? मनीषा, निशा, पिंकी, प्रतिभा, संजना, बोलो बेटा स्कूटी चाहिए? हाँ यस सर। हाँ, तो बेटा करना कुछ भी हो जाए, तुम्हें स्कूटी ला के रखनी है, घर वालों से नहीं लेनी है, ठीक है? और हमें सरकार से लेनी है। तो आप कोशिश करें टॉप 100 में, पूरे जिले में यदि आप टॉप 100 में पहुंचते हैं और आराम से पहुंच जाओगे आप, टॉप 100 के लिए आपको 90 क्रॉस करनी पड़ेगी, 90 से लेकर 95, इसमें आप आ जाओगे टॉप 100 के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आराम से पढ़ने वालों को आती है, और अपन पढ़ेंगे ना, मेहनत करेंगे, हर विषय को पढ़ा करो आप। और यदि विदेश में जाना चाहते हो कि सर मेरा दिल करता है मैं विदेश में पढ़ाई करूं, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राजस्थान की 3 मेरिट बनती है, पहली मेरिट, दूसरी और तीसरी। तीनों मेरिट में यदि अपना नाम आता है तो अपने को गवर्नमेंट सरकार 25 लाख रुपए देती है, और विदेश का खर्चा, ठीक है, फ्री रहना, फ्री खाना, सारा काम फ्री करती है आपके 5 साल के लिए। हर साल वो खुद खर्चा उठाती है आपका, रहने का, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, कोई टेंशन नहीं आपको। और विदेश में आपकी टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाई होगी, और ठीक है, आप पूरे राजस्थान में पहली मेरिट, दूसरी या तीसरी लाते हो। तो यदि विदेश जाना है वहां जाके फिर बताना सर मैं आज इस देश में हूँ, ठीक है, तो आप पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट लाए, और आ जाती है बेटा। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, करने वाला मुश्किल होता है। इंसान बहुत नकटा होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 घंटे पढ़ा करो, कम से कम 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मर्जी। हर विषय को आप एक पढ़ो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, सामाजिक हो, मैथ्स हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, हर विषय को आप 1 घंटे तो कम से कम दो, रोज दो, छुट्टी हो या कुछ भी हो बेटा। और ये हमें टारगेट पूरा करना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, शुभकामनाएं।